प्रदेश की राजनीति पे सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तंज ने बीजेपी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। उसके बाद सपा कार्यालय में बाटी चोखा की पार्टी, उसके बाद तो बीजेपी के चारों खानों में हलचल सी मच गई है। जी हाँ, ब्राह्मण वाली बैठक पर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा, अभी तो बैठे बैठे खा रहे हैं, कल यही विधायक अगर उनके खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? कैसे बचाएगी बीजेपी अपने आप को? सीधे तौर पर बीजेपी के भीतर चल रही गतिविधियों और बैठकों पर निशाना माना जा रहा है अखिलेश यादव का ये बयान। इस पर तंज के बाद सपा कार्यालय में आयोजित वही बाटी चोखा पार्टी राजनीति संदेश तौर पर देखा जा रहा है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव ने सादा भोजन कर ये दिखाने की कोशिश की है कि उनकी राजनीति जमीन से जुड़ी है और आम जनता की संस्कृति से जुड़ाव रखती है। सपा का कहना है साफ कि जहां बीजेपी महंगी राजनीति को बंद कमरों में बैठकों में उलझी है, वहीं समाजवादी पार्टी जनता के बीच रहकर उनकी बात कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा बताया है और कहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश का तंज और उसके बाद बाटी चोखा पार्टी दोनों 27 की सियासी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में ऐसे सियासी संदेश और भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बाटी चोखा पार्टी और ब्राह्मणों की बैठक की राजनीति कहां तक देखने को मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये बाटी चोखा पार्टी 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को कितना फायदा देगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे। अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था? जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था? अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहां के लगाएंगे और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें, कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। जो संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए, हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद करनी इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।